दोस्तों स्वागत है आपका द वुमेन्स व्यूअर चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे एक नए पॉडकास्ट के साथ जिसका टॉपिक रहेगा मिसकंसेप्शंस अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं स्वर्णिम गैतोरी, जो आपको इस टॉपिक पे आगे की चीज़ें बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट एंड हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि हम किस चीज़ पे बनाएं। बहुत सारी जैसे हम इंस्टाग्राम देखते हैं, बहुत सारा हम लोग ऐसा कंटेंट देखते हैं जिससे हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। हमारे रिलीजन को बहुत अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। तो उस चीज़ के मिसकंसेप्शन को हम दूर करने के लिए आज ये पॉडकास्ट बना रहे हैं। तो जो चीज़ हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक पहुँचे, उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे रहें। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्या क्या है। जैसे पहला मिसकंसेप्शन ये है कि जो हिंदुज़म है वो मतलब बहुत जाति पाति या बहुत अनइक्वालिटी पे बिलीव रखता है। जैसे कि हम बोला जाता है हमको कि मनुस्मृति के ये पेज दिखाओ, भगवत गीता के ये पेजेस दिखाए जाते हैं कि ये मनुस्मृति का पेजेस है, भगवत गीता के पेजेस है, देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। तो पहली चीज़ तो मतलब मेरा लोगों को यही सजेशन रहेगा कि आप रील्स, इंस्टाग्राम की जो रील्स होती है, जो पोस्ट्स होती हैं, या जो बहुत हेटर्स होते हैं वो ये सब चीज़ें फैलाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले उन सबसे बचो। आप लोगों में इतना दिमाग होना चाहिए। देखो आज के टाइम पे हर कोई बंदा इंजीनियर, डॉक्टर या एक अच्छे प्रोफेशन पे है, ठीक है। हर माँ बाप ने अपने बच्चे को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप बचपन से किसी चीज़ के लिए आप प्रूफ रखते थे, तो आप बड़े होके वो प्रूफ क्यों नहीं ढूंढते हो? पहली चीज़ तो ये, आप पढ़ो, आप खुद पढ़ो ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, ठीक है। मनुस्मृति हालांकि मैंने बहुत ऐसे अच्छे से तो नहीं पढ़ी है, बट हाँ, जैसे इंस्टाग्राम की कोई रील मैंने देखी, वहाँ वो चीज़ें दिखाई गई है, तो मैं ऑब्वियस है कि मैं जाकर उसको बुक में देखता हूँ या कहीं पे सर्च करता हूँ कि क्या एक्चुअल में वो चीज़ है, तो वो नहीं मिलता है। तो इट मीन्स कि वो चीज़ बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन बनाया हुआ है लोगों ने। तो पहला तो ये था। और दूसरा हमारा ये था कि जैसे हमारा अनइक्वालिटी, तो अनइक्वालिटी के लिए तो कभी ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। जितना दर्जा हम मेंस को देते हैं उतना ही वुमेन को भी दिया जाता है। कई कई मंदिर आप साउथ में जाएंगे, वहाँ पे को जो है वो कई टेम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पे को मैन भी साड़ी वेयर करके जाते हैं। तो दैट इज़ नॉट ऑल्सो, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये अनइक्वलिटी है या फिर हम मतलब मैन वुमेन को सेम नहीं समझते हैं या कुछ ऐसा जाति पाति वाला, ऐसा कभी कहीं नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने बनाया हुआ है अपनी सोच के अकॉर्डिंग, तो दिस इज़ वेरी रिडिकुलस, मतलब ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। और तीसरी चीज़ ये आती है कि पहली चीज़ तो ये है कि हिंदुज़म को ना स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअलिटिज़म से जोड़ दिया जाता है। तो पहली बात तो देखो कि हिंदुइज्म एक अलग चीज़ है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि एक सनातन जो चीज़ है वो अलग चीज़ है, और जो स्पिरिचुअल जो हमारी प्रोसेस है वो एक अलग चीज़ है। अभी जो स्पिरिचुअलिज्म है, यानी कि जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, वो आपकी रिलीजन बेसिस पे नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो हम देखते हैं। जैसे आजकल के लोग हैं बहुत हेट्स फैलाते हैं चीज़ों में, ठीक है, अलग अलग पोस्ट करते हैं या छोटी छोटी चीज़ों में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, तो वो चीज़ गलत है। आप पहले उस चीज़ को समझो कि एक धर्म अलग चीज़ है, और आपका जो एक जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आपका एक माइंडसेट है, जो आपकी एक प्रोग्रेस है टूवर्ड्स द लाइफ, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी पे हमने ऑलरेडी एक हमारा बना हुआ है, तो गाइस प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखना। उसमें हमने इसमें बहुत डिटेल में बात करी हुई है। काफ़ी लोगों को मेरे ख्याल से लगता है कि जो हमारे हिंदू गॉड्स है वो सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट मतलब जैसे आजकल लोग इंस्टाग्राम वगैरह पर रील देखते हैं तो उनको यही शो होता है कि ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, इनका कुछ रियल में एग्जिस्टेंस है नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गॉड का एग्जिस्टेंस है, उस हर गॉड के पीछे की एक स्टोरी है जो हमारे हिंदू में जितने भी लोग हैं उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदूज में, जितने भी अलग कल्चर्स रिलीजन्स फॉलो करते हैं, सबका अगर कोई एग्जिस्टेंस है अगर गॉड का, तो उनके पीछे की स्टोरी है और वो किसी ना किसी टाइम एरा में एग्जिस्ट भी करते हैं हमारे इस लाइफ में। बिल्कुल। अब जैसे पहली चीज़ तो ये कि इस पे मैं किसी धर्म या किसी उसको ऐसे ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। जैसे कई लोग हैं, अभी रिसेंटली जैसे क्रिसमस निकला, जैसे मैं क्रिश्चियंस की बात करूँ तो उसमें भी बोलते हैं कि जैसे ईसा मसीह को जो है कि क्रूस पे टांग दिया था, ठीक है। लास्ट जो उनकी कील लगाई थी वो उनके सर पे लगाई थी, और सर पे लगाने के टाइम भी कुछ टाइम तक वो जिंदा थे, एंड आफ्टर दैट दे वर डेड। तो फिर बोला जाता है कि मरने के शायद 3 दिन बाद वो वापस से फिर जिंदा हुए थे, और उसके बाद वो अपनी आगे की लाइफ की जो जर्नी थी उस पर टूवर्ड्स रहे। तो अब देखो, इस चीज़ को आप मानने के लिए रेडी हो, एंड
these lines are correctively written in their books and they are obviously touched out to those things कि ये चीज़ हुआ है, तो फिर आप हमको वो चीज़ों में क्यों नहीं ले रहे हो कि हम कोई ऐसा नई चीज़ तो नहीं लिख रहे, या हमारे वेदों पुराणों ग्रंथों में या कुछ संहिताओं में ऐसा कुछ नया तो नहीं लिखा है। उन्होंने भी तो लिखा है कि हाँ भगवान राम का भी वहाँ पे जो हुआ था, पैदा हुए थे, सीता माता हुई थी, कृष्ण भगवान हुए थे, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो है कई जो गॉड्स हैं उन्होंने इनकारनेशन लिया था, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में। तो उस चीज़ों को क्यों हर बार हमारे पॉइंट आउट किया जाता है, तो दैट इज़ वेरी मतलब बहुत हेटिंग थिंग है ये। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम भी रिस्पेक्ट करते हैं तो आप भी रिस्पेक्ट करो। तो ये चीज़ जो माइथोलॉजिकल चीज़ें इनको बोला जाता है ये गलत है। जैसे महाभारत है, उसका जो है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके टाइम पे वो हुई है, और ये साइंस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। एंड ब्रिटिशर्स, अमेरिकन जो भी हैं, जो हमारे कंट्री में आए हैं, जिन्होंने रिसर्च करी है, दे आर ऑल्सो एग्रीड अबाउट दीज थिंग्स कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो माइथोलॉजिकली इसमें कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं कि ये चीज़ मिथ है। मिथ कब होता है? जिस चीज़ का इमेजिनेशन हो। इमेजिनेशन को आप बिल्कुल प्योरली रिटर्न नहीं कर सकते। आप कुतुब मीनार में चले जाओ, कुतुब मीनार में बहुत सी चीज़ें ऐसी जो बहुत डिस्ट्रॉयड है, तो उसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये चीज़ माइथोलॉजिकल थी। माइथोलॉजिकल थी तो वहाँ पे जो सरस्वती माता की मूर्ति थी, जिसपे धड़ से गर्दन अलग कर दी गई है, जो गणेश जी की है उसमें सूर तोड़ दी गई है, तो वाई दीज लॉजिकल थिंग्स आर माइथोलॉजिकल। तो ऐसी चीज़ें हैं। सो मतलब बेसिकली गॉड एग्जिस्ट करते हैं हर Obvious. रिलीजन में, और ये मतलब हमारे जो भी रील्स में या कहीं पे भी जो बातें फैला रहे हैं ये सब बातें झूठी हैं। बिल्कुल बहुत झूठी है। और एक चीज़ और है, जैसे मैंने बहुत जगह रील्स में भी देखा, मतलब बहुत स्टूपिड सी चीज़ है कि एक बहुत मतलब कुछ एक आपका जो एक केरला स्टोरी आ रही थी, उस टाइप पे एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें वो एक जो मुस्लिम लेडी हैं वो बोलती हैं कि आपके जो गॉड हैं वो इस तरीके से रो रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो गॉड कभी रोता है क्या? तो देखो, पहली चीज़ तो ये कि आप उन चीज़ों को कभी समझ नहीं सकते। अगर भगवान कोई चीज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कि उस चीज़ के पीछे किसी चीज़ का लॉजिक है। अगर भगवान ने रोए हैं वहाँ पे, तो उनको वो नहीं पता, हम लोगों में भी नहीं पता, हम भी मानने लगे थे कि हाँ यार ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान कैसे रोते हैं। आप उस चीज़ को समझो कि वो एक विरह योग है। अगर शिव जी भगवान सती माता की बॉडी लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, इट मीन्स कि वो एक विरह योग है। जब वो घूमे नहीं होते तो शक्तिपीठ नहीं बनते, ना ही लोगों में उतनी स्पिरिचुअलिटी, ना ही लोगों में इतना रिलीजियसनेस बढ़ती, होता नहीं होता। भगवान राम पैदा नहीं हुए होते, रावण का वध नहीं किया होता, और बहुत सारे काम। और इनफैक्ट आप ये सब देखो कि उस 13-14 साल के गैप में सिर्फ लास्ट 14th ईयर ऐसा था जिसमें रावण वाला जो पूरा सिनेरियो हुआ है, दैट वाज द सिनेरियो। बाकी उन 13 सालों में उन्होंने जहाँ जहाँ गए हैं राक्षसों का वध किया है, उनका संहार किया है, कईयों को मोक्ष प्राप्ति दी है। वो बैक एंड स्टोरी कोई नहीं देखता। वो चीज़ है ऐसे कृष्ण भगवान की जो है, वो आप पूरी लीलाएं जो देखोगे सब 11 साल के अंदर की है। उसके बाहर की क्या लीलाएं हुई किसी को नहीं पता। फिर आप सीधा जब जाते हैं कहाँ पहुँचते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में, वहाँ पे आप महाभारत वाला सीन देखते हैं। आप देखते हैं कि अर्जुन को उपदेश दिया, तो वो चीज़ है। आप वो बीच का सिनेरियो सब भूल चुके हो, आप जानना ही नहीं चाहते, तो वो चीज़ गलत है। आप पहले उस चीज़ को समझो, फिर उस चीज़ पे बात करो। तो दैट इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग थिंग्स, what haters are spreading all those things in Instagram, Reels, YouTubes, and आजकल तो पॉडकास्ट में भी बहुत झूठी झूठी चीज़ें बोलने लगे। तो आई थिंक उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हमारा मोटिवेशन यही है कि हम आज की नई जनरेशन को स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बताएं, हमारे गॉड्स के बारे में बताएं, और हमारे जो हिंदू कल्चर्स में जो हमारी स्टोरीज़ हैं, हमारी जो कथाएं हैं, उनके बारे में हम बताएं, ताकि उनको पता चले कि ये रियल स्टोरीज है और ये एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल गाइस, और मैं आप सभी लोगों से जाते जाते एक विनती करूंगा, हाथ जोड़ के मेरा नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और एक चीज़ और है कि मैं जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों को एक अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, या जो एक अभी जो एक युवा जनरेशन है, जो एक यूथ है, या जो भी हमारे इस जनरेशन का कोई भी पर्सन है जो वीडियो देख रहा है, उससे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज़ अपनी चीज़ों को पढ़ो, उसके बाद ही आप जवाब दे पाओगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे आप जवाब नहीं दे पाओगे लोगों को, तो ये सब चीज़ें आपको सुनने मिलेगी। तो एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू रीड फर्स्ट।
जो बुक आपको अच्छी लगती है, जो भी हमारे हिंदू कल्चर से रिलेटेड जो भी बुक है, चालीसा है, ग्रंथ है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको पढ़ो और उससे जो भी नॉलेज मिलती है आप उसको आपस में अपने लोगों में शेयर करो और आप भी आगे बढ़ो। हमारी तरफ से तो यही है। बिल्कुल। सो गाइस, आपको ये हमारा ये कैसा लगा आज का पॉडकास्ट, ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताना। आपको किसी अच्छे टॉपिक पे अगर इंटरेस्टेड हो तो आप हमें वो टॉपिक भी कमेंट करके बताना, हम उस पर आपके लिए नया पॉडकास्ट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।